नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, मतलब आईआरसीटीसी। देखिए, आईआरसीटीसी का बिजनेस हमेशा जिस तरीके से ग्रोथ हुआ है, फ्यूचर में और भी कई गुना ज्यादा ग्रोथ होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट पहले ही अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि अपकमिंग कुछ ईयर्स में 3,000 से भी ज्यादा ट्रेन्स वो मतलब सॉरी 30,000 लिख दिया, 3,000 से भी ज्यादा ट्रेन्स वो न्यू ट्रेन्स लॉन्च करने वाले हैं। तो देखिए, ऑब्वियसली वो रिजर्वेशन जो ट्रेन होते हैं उसी के बारे में बातचीत किया जा रहा है। तो 3,000 से भी ज्यादा ट्रेन्स अगर लॉन्च हो, तो उनमें से सारे के सारे ट्रेन्स में आपको कैटरिंग सर्विसेज देखने को मिलेगा। उसके साथ ऑनलाइन टिकट बुकिंग भी दिखेगा। तो डायरेक्टली किसका फायदा होगा? आईआरसीटीसी को। हम लोग यही सोच रहे हैं कि जितने सारे थर्ड पार्टी मतलब कंपनीज है, जैसे ईजीटी प्लानर, गो आईबीबो, तो ये सारे कंपनीज ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं। तो कोई भी कंपनी अगर रेलवे टिकट का बुकिंग आपको दे, तो सोचना उसमें से एक परसेंटेज उसको हमेशा आईआरसीटीसी को देना पड़ेगा। तो ये एक मोनोपोली जैसा बिजनेस एंजॉय करते हैं, तो आईआरसीटीसी के ऊपर हमेशा आपको फोकस होना चाहिए। और रही बात इस कंपनी के परफॉर्मेंस का, आपको परफॉर्मेंस बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। जैसे सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, एक अलग लेवल का सेल्स का ग्रोथ होता देखने को मिलेगा। और एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन्स करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी लगातार ग्रोथ होता देखने को मिलेगा। तो जब कंपनी के इतने शानदार क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश हुआ, उसके साथ साथ कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ अराउंड 15% के ऊपर हर दिशा में देखने को मिले, सेल्स का ग्रोथ भी 15% के ऊपर देखने को मिले, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी 15% के ऊपर देखने को मिले, तो कुछ ना कुछ बड़ा धमाका होने का तो चांसेस है। बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए 3 साल में 1 साल में कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे, छोड़ दीजिए रिटर्न। हम लोग इस कंपनी के ऊपर रिटर्न के हिसाब से नहीं इन्वेस्ट करेंगे, कंपनी के परफॉर्मेंस के बेसिस में अगर काम करेंगे तो एक बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। जैसे आप देखेंगे, रिजर्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, बोरिंग्स लगातार घटता हुआ देखने को मिले, जो कंपनी का कर्जा कम हो रहा है और कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा है। उसके साथ साथ कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा कंपनी CWIP में भी पैसा लगा रहा है, 43 करोड़ के आसपास कंपनी पैसा लगाया। तो सोचिए, उस जगह पे कंपनी में ग्रोथ होने का चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक, देखिए हर कोई व्यक्ति, हर कोई इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं। तो हर कोई व्यक्ति मतलब इंस्टीट्यूशन और पब्लिक अच्छा खासा निवेश करके रखे हैं। तो कहने का मतलब है, देखिए, 18% पब्लिक के पास और 18 से 19% FS और DS को मिलाकर। तो हर दिशा में देखा जाए तो इंस्टीट्यूशन से लेकर पब्लिक और प्रोमोटर, हर कोई व्यक्ति का पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है। तो कंपनीज के ऊपर जो परफॉर्मेंस है वो लास्ट कुछ फ्यू मतलब डेज का आपको मैं डेटा दिखा दूं, तो कंपनी के ऊपर थोड़ा सा वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा वीक होता देखने को मिले। अभी वॉल्यूम वीक क्यों हुआ? क्योंकि जो चार्ट पैटर्न बना है वो अभी इस तरीके से कुछ पैटर्न्स बना। फाइनली देखिए, यहाँ पे क्या बना, एक कप बना, वो लंबा सा एक कप बना। और उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे एक लंबा सा कप बना और उसके बाद एक क्या बना, एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। मैं हमेशा आपको बोलते आया हूँ कि जब भी इस तरीके से कप विद हैंडल पैटर्न्स बनेगा, तो आपको पहले कोई ब्रेकआउट और उसके बाद कोई ब्रेकआउट कंफर्मेशन चाहिए। तो फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद कंपनी ने क्या किया, धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश किया। और इसका टारगेट होने का चांसेस बहुत ज्यादा इसीलिए है, मैं इसीलिए इसके ऊपर बुलिश हूँ, क्योंकि जो टारगेट एंट्री बना है, जो प्रीवियस स्विंग हाई है, इसका लाइफ टाइम जो हाई है, उसी लेवल के नीचे टारगेट बना। तो जब भी कोई एंट्री लेवल बनेगा और स्विंग हाई के नीचे अगर टारगेट लेवल बनेगा, तो सोचिएगा उस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और देखिए, इसका कोई 100% गारंटी तो नहीं होता, फिर भी मेरा 7 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि मैं जब भी इस तरीके से कोई ट्रेड मैंने देखा, तो वहां पे एक चीजों को मुझे जानकारी हमेशा मिला कि जब भी कुछ स्विंग हाई के नीचे एंट्री और टारगेट बनता है, तो हायर पॉसिबिलिटी है उस लेवल तक कंपनी टारगेट को अचीव करने के लिए 100% नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश वो करेंगे। इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ, सीखते रहिए, सारी चीज़ों को देखिए, वॉच करिए और प्रीवियस बैक टेस्टिंग करिए, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअली इस तरीके से पैटर्न्स में पैसा बनता है कि नहीं बनता है। डायरेक्टली, ब्लाइंडली कल ही जाकर ट्रेड मत कर लीजिएगा, क्योंकि हर किसी का अलग-अलग ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन आपके साथ शेयर किया हूँ, आपका क्या ओपिनियन है वो भी मुझे शेयर कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है कैंपस एक्टिववेयर। तो कैंपस एक्टिववेयर आप सभी जानते हैं, एक लेदर कंपनी है, एक फुटवेयर कंपनी है और इंडिया की फोर्थ लार्जेस्ट फुटवेयर कंपनी है। तो इस कंपनी की एक खासियत पॉइंट मुझे अच्छा लगा। वो खासियत पॉइंट क्या है? कंपनी लगातार खुद के जो मतलब सेल्स है वो एक अलग लेवल में ग्रोथ किया। जैसे आप देखेंगे क्वार्टर रिजल्ट में कंपनी का, देखिए पिछले बार का जो सेल्स था उसके बाद कंपनी उसको बीट किया और इस बार थोड़ा सा कम हुआ। अभी ये बताया जा रहा है कि नेक्स्ट जो क्वार्टर आने वाला है तो उस क्वार्टर में अच्छा खासा रिजल्ट आने का चांसेस रहेगा, क्योंकि सेल्स में एक ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिल रहा है। तो अभी होगा क्या नहीं होगा वो तो आपको जब रिजल्ट आएगा दिसंबर का तो वो तो पता चल जाएगा। उसके बाद कंपनी के देखिए, कंपनी का परफॉर्मेंस इतने दिनों तक तो ठीक ठाक था। फाइनली पिछले जो क्वार्टर गया सितंबर का, क्वार्टर टू का जो रिजल्ट था उसमें से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन एकदम ना के बराबर चला है। मतलब नेट प्रॉफिट एकदम ना के बराबर हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी के ऊपर जो मतलब सेल्स का डेटा, एक्सपेंस का डेटा, वो आपको मैं बता रहा हूँ कि कंपनी के ऊपर जो प्रेशराइज है वो प्रेशराइज और भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर जो बैलेंस शीट है वो आप देखेंगे तो कंपनी के सेल्स रिजर्व जो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, उसके साथ साथ कंपनी का बोरिंग्स वो भी कंपनी का घटते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजर्व बढ़ता हुआ देखने को मिले और बोरिंग जो है वो धीरे धीरे करके कम हुआ। तो पिछले बार की तुलना से इस बार छोटा मोटा कंपनी कर्जे को कम किए। उसके साथ साथ कंपनी इस बार हाईएस्ट पैसा लगा चुके हैं बिजनेस के ऊपर, जो लास्ट 3 इयर्स में कंपनी उतना पैसा नहीं लगाया। इस बार कंपनी 26 करोड़ के आसपास पैसा लगाया। उसके साथ साथ कंपनी के जो ट्रेड्स रिसीवेबल है, मतलब कंपनी कितना प्रोजेक्ट कंपनी को मिला, 140 करोड़ से भी ज्यादा कंपनी को इस बार प्रोजेक्ट मिला। तो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो कंपनी ठीक ठाक काम कर रहा है और कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज है। जैसे कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ में उतना खास ग्रोथ देखने को नहीं मिला। ईयर ऑफ ईयर बेसिस के कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ दिखा दो तो वहां पे आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगा। तो अभी देखिए सेल्स का ग्रोथ और प्रॉफिट का ग्रोथ लास्ट 5 एंड 3 इयर्स में ठीक ठाक है। लास्ट 1 ईयर में, मतलब इस सालों में, टिल 2 मंथ, इस सालों में कंपनी का ग्रोथ उतना खास देखने को नहीं मिले। तो हमेशा इस चीजों को ध्यान रखना होगा। और उसके बाद कंपनी की अगर मैं लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूं तो कंपनी के ऊपर 40 to 50% के टू 60% तक कंपनी के डिलीवरी का परसेंटेज देखने को मिले। और अभी इस कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है वो उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के ऊपर मेरा अभी कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि मैं इंतजार कर रहा हूँ जब भी कोई मौका मिले इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन जरूर लूंगा। ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए एक लंबा सा जर्नी करके कंपनी कंटिन्यूसली एक सेल अप मूवमेंट में नीचे आ रहा था। तो फाइनली इसको ब्रेकआउट किया और मैंने आपको ये भी बताया कि 200 डेज ईएमए जब तक है उसको ब्रेक जब तक ना करेंगे तब तक कंपनी ऊपर जाने के लिए वो कोशिश नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब इस 200 डेज ईएमए को उसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा। यहाँ पे 200 डेज ईएमए को अगर ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए मुझे जो सिचुएशन देखने को मिला है वो फिर से लोअर साइड को हिट करेगा और इस लोअर साइड को हिट करने के बाद कुछ डिसीजन बन सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि कुछ डिसीजन लूंगा तो मैं जरूर कहूंगा अभी संभल कर काम करिएगा, क्योंकि कंपनी ऊपर साइड में जा नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांगली एक कंपनी का रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब वो नीचे फिर से आने का कोशिश करेंगे। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा का कंसल्टेंसी सर्विसेज, मतलब टीसीएस। देखिए टीसीएस के ऊपर सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूंगा। अब ध्यान दीजिएगा कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ था। शानदार तरीके से पैटर्न्स का मतलब है यहाँ पे एक कप विथ हंड्रेड पैटर्न्स बना था। फाइनली यहाँ पे एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना और फाइनली उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुए। देखिए ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद जब भी रिटेस्ट किया तब मैंने एंट्री लिया और उसके बाद देखिए एक बिग करेक्शन भी हुआ था और मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे स्ट्रांगली कंपनी के ऊपर एक सपोर्ट है। इस सपोर्ट को वो ब्रेक करेंगे तो एक बड़ा फॉल दिखेगा, मगर इस सपोर्ट को वो ब्रेक नहीं कर पाए। उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर गया और अभी देखिए टारगेट के नजदीक है, टारगेट इसका आसपास ही है। और सबसे मजेदार बात और इंटरेस्टिंग बात यही है कि कंपनी, देखिए मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कोई भी स्विंग हाई के नीचे, कोई भी स्विंग हाई के नीचे अगर टारगेट एंट्री बनता है तो हायर पॉसिबिलिटी है वो टारगेट को वो अचीव करेगा। क्योंकि ऐसे क्यों होता है? देखिए जो स्विंग हाई होता है ना, बड़े बड़े ऑपरेटर क्या करते हैं, जब भी इसको यू टर्न लेकर वापस लेके जाते हैं तो उस स्विंग हाई तक उसको लेके जाएगा और उसके बाद वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो हमेशा मैं आपको देख देख के यही बताऊंगा कि जब भी कोई कंपनी इसके ऊपर स्विंग हाई के नीचे टारगेट बनता है तो हायर पॉसिबिलिटी है उस लेवल तक उसको ले जाने के लिए दम रखते हैं। बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम करिए। और टीसीएस के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि बाकी डिटेल्स तो दिखाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी लगातार खुद के प्रॉफिट का ग्रोथ, सेल्स का ग्रोथ, सब कुछ बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस करके दिखाया है। तो
नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है कनानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो कनानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो कंपनी बोनस देने का अनाउंसमेंट किया था। एक के बदले कंपनी एक बोनस के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देने वाला है, और वो भी 30 ऑफ जनवरी में आपको बोनस मिलेगा। तो जो लोग बोनस के शौकीन है, तो उसके लिए मैं बता दूं कि कल के दिन इस कंपनी का बोनस मिलेगा। तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो एक बार रिसर्च करके करिएगा, क्योंकि ब्लाइंडली कोई भी कंपनी के ऊपर बोनस और स्प्लिट के अपडेट सुनकर निवेश मत करिएगा, क्योंकि हमेशा आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं। बाकी आप एक बार स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करिए। थैंक यू।